Yes, I am Pinky Tiwari from वाराणसी। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है। ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, पर इतना मैं भी तैयारी करती हूँ सीटेट और टेट की। सो मैं मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे थोड़ी एक्सपीरियंस मिला, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने ये सोचा कि अगर सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हम लोगों को जो केंद्रीय विद्यालय में जो बुक चल रही है उस बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे जो कि सीधे बुक से पूछा गया था। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर आप लोगों के पास बुक्स ना हो या फिर आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो मैं एक चैनल लेकर आई हूँ जिसमें कि आप लोग को ये सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे बुक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और हर चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। और मैंने आज क्लास 5 की बुक मैंने लिया हुआ है और क्लास 5 के चैप्टर 14 में मैंने व्हेन द अर्थ शुक, ये चैप्टर का नेम है। और आज मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। सो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेल्प हेल्प सेव मी, आहा ओ, देयर वॉज ए स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। हेल्प हेल्प मतलब हेल्प हेल्प लोग चिल्ला रहे थे। सेव मी बचाओ। और जब हम लोग चिल्लाते हैं तो हमारे जो है मुंह से बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं। द ग्राउंड वॉज शेकिंग, जो ग्राउंड था, जो ज़मीन था, वो शेकिंग कर रहा था, हिल रहा था। एंड पीपुल वर रनिंग ऑल राउंड, और जो लोग थे वो चारों तरफ क्या कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, क्योंकि समथिंग इज द हैपन, कुछ हुआ था। स्क्रीमिंग लाउडली, लोग तेजी से चिल्ला रहे थे, स्क्रीमिंग कर रहे थे। आई गॉट अप, मैं उठ गया। ऑन द हियरिंग माई मदर आल्सो वोक अप, मेरी जो माँ थी वो भी वेकअप हो गई जब ये सारी आवाज़ें सुनी। शी केम रनिंग, तो तेजी से दौड़ते हुए आई। एंड हेल्ड मी टाइट, और मुझे कस के पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये बहुत बुरा सपना था। इट हैज़ बीन, सेम बैड ड्रीम मतलब ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ऑलरेडी हो चुका था। और ये जो सपना था ये बहुत ही बुरी थी। इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, वैसे ही जैसे 6 years पहले अर्थक्वेक आया था। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं जब सोया था तो जैसे लग रहा था कि जो अर्थ है वो शेकिंग कर रहा है, हिल रहा है, एंड ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहा है। आई एम अ जासमा, मैं जासमा हूँ। आई लिव इन द कुछ एरिया ऑफ द गुजरात, मैं गुजरात के एक कुछ एरिया में रहती हूँ। आई वॉज द 11 years ओल्ड, मैं 11 साल की हूँ। When there was a earthquake, जब वो 11 साल की थी तब अर्थक्वेक आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001 की बात है। Everyone from the village, the children and old people had gathered in the ground of the school to the watch the parade on the TV. वहाँ के जो लोग थे कुछ एरिया के सारे लोग गैदर हो गए थे ग्राउंड में, और वो ग्राउंड में इसलिए गैदर हुए थे क्योंकि टीवी पे परेड चल रहा था। सडनली, अचानक से, द ग्राउंड वॉज शेकिंग, ग्राउंड हिलने लगा। पीपुल वर स्केयर्ड, लोग डरने लगे। एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, जो लोग थे इधर उधर भागने लगे। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। व्हाट वॉज ए हैपनिंग, क्या हो रहा है। एंड व्हाट टू डू, क्या करे। देयर वॉज ए टोटल पैनिक, पूरी तरीके से पैनिक हो गया था। मतलब सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय के बाद, आवर विलेज वॉज अ फ्लैट ऑन द ग्राउंड, पूरी तरीके से फ्लैट हो गया ग्राउंड। ऑल आवर थिंग्स, हमारे सारी चीज़ें, क्लोथ,
पॉट्स, ग्रेन्स, फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन। ट्रैप्ड हो गया, स्टोन्स मतलब पत्थर के अंदर दब गए, एंड मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस, और जो मड थे, वुड थे, वो सब घर के ऊपर गिर गए थे। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स। सारे लोग यही जो दो चीज़ें सोच रहे थे कि टू सेव द पीपुल, सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, हु वर ट्रैप्ड एंड ट्रीट टू इंजर्ड, पहले जो दबे हुए हैं और जो इंजर्ड है उनका इलाज किया जाए। द विलेज हॉस्पिटल वॉज आल्सो डैमेज, और जो विलेज हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था। मेनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। माई लेग आल्सो गॉट अ फ्रैक्चर, और मेरा जो लेग था वो भी फ्रैक्चर हो गया। द डॉक्टर ट्रीटेड people with the help of the villagers, and 6 people of our village died। और डॉक्टर जो है वहाँ पे गांव के लोगों के हेल्प के लिए आए हुए थे, और 6 पीपुल्स उस गांव के मर चुके थे। माय ग्रैंडफादर नाना वॉज आल्सो बरीड अंडर द हाउस, और जो है जासमा के जो नाना थे वो भी बरीड हो गए थे। माय मदर वेप्ड ऑल द टाइम, मेरी जो मम्मी थी वो हर समय रोती रहती थी। एंड सीइंग माय मदर आई आल्सो क्राइड, और मैं अपने मम्मी को देखकर मैं भी रो रहा था। द एंटायर विलेज वॉज सैड, और पूरा गांव सैड था, डिस्टर्ब था। हाउस ऑफ द मोटा बाबू हु इज़ द सरपंच ऑफ अ विलेज, और वो सरपंच थे, मोटा बाबू जो थे वो सरपंच थे उस गांव के। वॉज नॉट मच डैमेज, जिनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, और उन्होंने गांव के लोगों की मदद की और अपने गोडाउन से राइस और वीट सबको दिया। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट द मोटा बाबूज हाउस, मोटा बाबूज के हाउस में खाना बनाने लगी और उन्होंने हेल्प किया। फेड अप एवरीवन, फिर भी लोग परेशान थे। इमेजिन कीजिए, बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर, वो भी ठंडी के समय में बिना घर के कैसे रह सकते हो। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स, और जो आपको डर और जो ठंडी हमें पूरी रात जगा के रखती थी। ऑल द टाइम वी वर वरीड, हम लोग पूरे समय तक वरीड रहते थे दैट दे मे बी अनदर अर्थक्वेक, कहीं दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए। सो अब मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करती हूँ, और जो भी बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वे इस चैप्टर का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।